तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, इन्न अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अला उम्मती अमलु क़ौमि लूतिन। इसका तर्जमा है, उन बदतरीन चीज़ों में जिनका मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा खौफ है वो कौम लूत का अमल है। इसी तरह अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ की एक और रिवायत है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन वजदतुमूहु यअमलु अमल कौम लूतिन, कि जिनको तुम पाओ इस पर कि वो कौम लूत का अमल कर रहे हो, फ़क़्तुलुल फ़ाइल वल मफ़ऊल बिही, तो फ़ाइल और मफ़ऊल बिही दोनों को कत्ल करो, यानी जो ये काम करता है और जिसके साथ किया जाता है दोनों को कत्ल कर दो। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की एक और रिवायत है जिसमें है कि लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, मन अमिला अमल कौम लूतिन, कि जो अमल करे अमल कौम लूत का, उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई सलासन, 3 दफ़ा। शुआबुल ईमान में है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि ऐसे शख्स को इलाके की सबसे बुलंद तरीन इमारत से गिराकर पत्थरों से संसार किया जाए। इसी तरह इसी किताब में है कि हम्माद बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर किसी शख्स को 2 दफ़ा 2 मरतबा संसार करना मुनासिब होता तो लवातत करने वाले को 2 दफ़ा संसार किया जाता। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ये मनहूस अमल करने वाला शख्स आसमान व ज़मीन के हर कतरे से भी नहा ले, गुस्ल करे, फिर भी बातिनी तौर पर नापाक ही रहेगा, यानी इसका गुनाह सिर्फ जहन्नम के आग से ही, इसकी निजासत, इसकी ये गंदगी, बातिनी गंदगी, ये सिर्फ जहन्नम के अजाब से ही पाक हो सकती है, बगैर जहन्नम के ये किसी गुस्ल से ये पाक नहीं हो सकता। तो इन तमाम अहादीस को देखकर आप लोगों ने खुद अंदाज़ा लगाया होगा कि ये कितना बड़ा जुर्म और कितना बड़ा गुनाह है।